स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत रंजन। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल सुरेश जी हैं। हम जानेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया, जिसमें भारत और उसके आसपास 5-6 पड़ोसी देश हैं। भारत का पड़ोस चारों तरफ से अशांत है। ये कहानी शुरू हुई है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। ये सारे जो देश अशांत हैं, मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन अशांति है, अस्थिरता है, अराजकता है इन देशों में। हाल तक एक बांग्लादेश ही भारत का पड़ोसी था जो शांत था, जहां कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले 3 महीनों से 4 महीने से बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, विशेषकर जिस प्रकार से लक्ष्य बनाकर वहां के अल्पसंख्यकों यानी सनातनियों, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, वो अमानवीय घटना है। और आश्चर्य की बात कि इस अमानवीय घटना पर, छोटी छोटी बातों पर हंगामा मचाने वाले लोग चुप हैं। तो क्या ये एक देश का आंतरिक मामला भर है या एक वैश्विक कुचक्र है? क्या है? इन सारी बातों को हम जानेंगे आज वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल सुरेश जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो कुछ, एक तो ये हम लोग बात को निपटा सकते हैं कह के कि भाई दूसरा देश है, उसका आंतरिक मामला है, तो हम लोग को इसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेना चाहिए। क्या सचमुच में वो बांग्लादेश का आंतरिक मामला भर है या क्या है? नहीं, अब ऐसी चीजें नहीं रह गई है। पूरी दुनिया जो है एकदम ग्लोबल जो कह रहे हैं जी, पूरी दुनिया जो है अब एक दूसरे से हर लोग जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो कहीं की समस्या है तो उसका समाधान जरूर होना चाहिए। जैसे अगर भारत में कोई अल्पसंख्यक अगर असुविधा में होता है तो सब लोग हंगामा मचाने लगते हैं। बिल्कुल। तो अगर बांग्लादेश में इस ढंग की घटना हुई है, ये खासकर ये जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, इनके डीएनए में ऐसा विरोध है कि ये पूरी दुनिया को अशांत किए हुए। अच्छा, नहीं, जैसे अगर अल्पसंख्यकों की बात हो जाए, आप देखिए गाजा में छोटी सी घटना होती है तो भारत के शहरों के सड़कों पर बिल्कुल किस तरह से विरोध होने लगता है। और फिर वही लोग आज चुप हैं, तो ये क्या विरोधाभास नहीं लगता? बिल्कुल विरोधाभास है। जैसे सनातनी विचारधारा के जो लोग हैं वो थोड़े शांत प्रवृत्ति के होते हैं। वो धैर्य रख के चाहते हैं कि इसका निदान निकल जाए। लेकिन ये लोग इतने आक्रोशी होते हैं, इतने निर्मम होते हैं कि इनके मन में बचपन से ही विरोध होता है सनातनियों के विरोध में। अब जैसे वहां तख्ता पलट करके, चूंकि वहां जो सरकार थी वो बिल्कुल मध्यमार्गी सरकार थी, सबके साथ उसका अच्छा व्यवहार था, भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध था, भारत का सहयोग था उस देश को बहुत। भारत ने ही बनाया उसको, वो बहुत परेशान था वो लोग आपस में लड़के, तो इसलिए उसका अच्छा व्यवहार था, तो चल रहा था। लेकिन ये व्यवहार उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे आप अभी देखिए सीरिया में जो हुआ, शिया सुन्नी की लड़ाई, ज्यादा हिंदू मुस्लिम से ज्यादा शिया सुन्नी की ही लड़ाई है सब। बिल्कुल। और विश्व में कई देशों में ऐसा है। हाँ। तो बांग्लादेश में भी उन लोगों को, मुस्लिमों को ये पसंद नहीं आ रहा था कि यहाँ हिंदू कैसे शांति से रह रहा है। इसको लेके इस ढंग से पूरा कुचक्र किया गया। इसमें दूसरे देशों का भी हाथ है अपने, तो उसमें जैसे कि आप यूक्रेन थोड़े लड़ रहा है, बिल्कुल नहीं, वो तो पूरा पश्चिम देश अकेले थोड़े वो आपको वहां से। जैसे एक बयान मैं याद दिलाता हूं, अभी भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश दौरे पर हैं, तो बांग्लादेश दौरे पर जाकर उन्होंने अपने समकक्ष से भेंट मुलाकात की और जो अपनी बातें रखी। बांग्लादेश का जो बयान है, मैं आपको एक लाइन सुनाता हूं। कहता है कि बांग्लादेश का बयान है कि किसी दूसरे देश को बांग्लादेश के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये जो एकदम स्पष्ट और सख्त बयान है, बांग्लादेश तो इन बयानों के लिए नहीं जाना जाता था। और दूसरी बात, भारत अपने विदेश सचिव को भेजा है तो वो जाहिर सी बात है कि आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं भेजा है, अपनी बात कहने के लिए विदेश सचिव हैं। तो एक छोटा सा देश इस तरह से कड़ा बयान दे रहा है, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ मामला बांग्लादेश का नहीं है? बिल्कुल नहीं, उसमें पीछे से शक्तियां लगी हुई थी। हालांकि अमेरिका की सरकार बदलने के बाद स्थिति बदलने की उम्मीद है लोगों को। जो पहले की सरकार थी, उस सरकार के सहयोग से ही ऐसा हुआ। आखिर तो कश्मीर विवाद था भारत में, तो पूरी दुनिया लगी हुई थी उसके पीछे। वार्ता के लिए सब जगह हुआ, पंचायत उसकी कितनी हुई, नहीं सुलझा मामला। मान लिया कश्मीर विवाद है ना, कि जिसके चलते ही पूरा मामला बिगड़ा हुआ है।
तो जब कश्मीर विवाद पर पूरी दुनिया पंचायत कर रही है, तो बांग्लादेश में अगर अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, उनको भगाया जा रहा है, तो पंचायत क्यों नहीं होगी? जब पूरे विश्व बंधुत्व की बात हो रही है तो सबको सब जगह सुरक्षित रहना है ना। तो अगर उससे संबंधित लोग भारत में हैं, उनका सगा संबंधी भारत में है, सब भारत के ही टुकड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं भारत उसमें इंटरफेयर करेगा? अगर मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है तो मुस्लिम देशों में वहां रैलियां निकल रही हैं, वहां विरोध आक्रोश मार्च हो रहा है, तो अगर हिंदू के साथ किसी देश में अन्याय हो रहा है तो क्यों नहीं भारत इंटरफेयर करेगा? एक इसी मसले पे आपके इसी जवाब से एक और सवाल निकल रहा है। जैसे तख्ता पलट होता है, कई देशों में सरकारें बदलती हैं लोकतांत्रिक तरीके से, और कई देशों में बलपूर्वक तख्ता पलट किए जाते हैं। अभी सीरिया में हुआ, अलग अलग देशों में होते रहे, बांग्लादेश में भी हुआ। और जाहिर सी बात है कि जब और लोकतांत्रिक तरीके से तख्ता पलट होता है तो उसमें हिंसा होती है। बिल्कुल, बांग्लादेश में भी हिंसा हो रही है, लेकिन ये कौन सी हिंसा है जिसमें सिर्फ हिंदू ही मारे जा रहे हैं? इसीलिए ये किया ही गया है, ये तख्ता पलट ही इसके लिए किया गया कि वहां हिंदू शांति से रह कैसे रहे थे, हिंदू के साथ वो सरकार कैसे जो है अपना साझा कार्यक्रम बना रही है और हिंदू उसमें शामिल हैं, ये उसको अच्छा नहीं लग रहा था। मुस्लिमों को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हिंदू वहां कैसे सुरक्षित रह रहे हैं। हालांकि उनका घटा है, हाँ, संख्या आबादी घटी है, वहां घटी, पाकिस्तान में घटी, लेकिन भारत में मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है तेजी से। हाँ। क्योंकि यहाँ की सरकार लिबरल है। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार यहाँ बदली, या कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, या माने एनडीए की सरकार हो, सब ने मुस्लिमों के साथ समान विकास अगर हो रहा है तो सबका होता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि भाई जब मोदी सरकार इतनी शक्तिशाली है, इतना बहुमत के साथ जीतती है, बड़े बड़े वादे करती है, तो बांग्लादेश पर युद्ध घोषित क्यों नहीं करते? नहीं, युद्ध तो कोई निराकरण नहीं ना है। युद्ध शुरू करने से ज्यादा कठिन है उसका अंत करना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप देख रहे हैं अभी रसिया और यूक्रेन की रूस जैसी महाशक्ति, इजराइल की देख रहे हैं, तो किसी भी देश के लिए युद्ध शुरू करना उतना कठिन नहीं है जितना उसका अंत करना। युद्ध हल नहीं ना है, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। तो इस चीज चर्चा को हम समेटना चाहेंगे। युद्ध हल नहीं है तो आने वाले निकट भविष्य में ये जो बांग्लादेश की समस्या है उसका निराकरण सबको मिल बैठ के करना होगा। इसका निराकरण अमेरिका को या और भी जो देश है उसमें जो पीछे से जो अज्ञात शक्तियां नेपथ्य में रह जो उसको मदद कर रही हैं, उन लोगों को चेतावनी देनी होगी कि आप ये अच्छी शुरुआत नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को शुरू में मदद की थी तो उसी का पेंटागन टावर गिरा दिया गया, वो उसका ही देश अशांत हो गया। तो कल वही होगा। इसलिए इसके लिए एक जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सभी देशों को एक विचार बनाना होगा कि आखिर ये पूरे विश्व में शांति कैसे। आप भारत को से युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको अस्थिर करने के लिए मैंने बैकडोर से तो होता है, यही हो रहा है ना जी। डायरेक्ट नहीं करके आप जो है दूसरे के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। हाँ, तो ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसमें सबको मिल बैठ के एक बनाना चाहिए। युद्ध हल नहीं है, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मिल बैठ के इसका एक सही रास्ता निकालना चाहिए और जो दोषी है उसको प्रताड़ित किया जाना चाहिए। ये सही है कि ये मिल बैठ के जो समस्या दिख रही है छोटी सी, ये एक देश का आंतरिक मामला नहीं है, ये सिर्फ भारत के लिए चिंता की बात नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व के मानवता के लिए चिंता की बात है। इसी बात पर हमने वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी से इसका विश्लेषण जानने की कोशिश की। देश दुनिया की तमाम सारे अपडेट्स और उस पर विश्लेषण जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार।